ਕੁਝ ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਹਾਰ ਤੇ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਝ ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਹਾਰ ਤੇ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਖਲੂਕੇ खुदा नाल प्यार कर लै, रब सिर्फ मसीत विच नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ मोमना ट्रस्ट में। नाज़रीन ये लोकेशन है 119G फैसल टाउन सेंटर फ्लैट लाहौर। मेरे साथ मोमना ट्रस्ट की ओनर मीरब फातिमा साहिबा मौजूद हैं और उनकी वालदा मोहतरमा भी मेरे दरमियान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके ज़हन में ये खिदमत खल्क, खिदमत इंसानियत का ये खूबसूरत पॉजिटिव आइडिया कैसे आया। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आपको मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। आपकी माँ को सलाम है जिसने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की है, परवरिश की है। आपने साबित कर दिया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसानियत रखने वाले ज़िंदा दिल लोग अभी भी वतन अज़ीज़ हमारे प्यारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। खिदमत इंसानियत, खिदमत खल्क, ये बहुत ही खूबसूरत अमली नमूना पेश कर रही हैं। कौम की नौजवान बेटियों को इस छोटी सी बच्ची से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आज के प्रोग्राम में। मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरब फातिमा, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपके ज़हन में ये खूबसूरत आइडिया कैसे आया? मेरे आइडिया इस तरह आया कि जैसे कि कोरोना के दिनों में हमारा काम डैमेज हो गया, हमारे हालात ख़राब हो गए। तो मैं जब स्कूल जाती थी ना, तो मेरी एक साथ मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ अभी भी पढ़ती है, तो उसके इस तरह के हालात हो गए थे कोरोना में कि उसके बाबा का काम डैमेज हो गया, वो काम पे नहीं जा सकते थे। उनके घर में ना फाके की एक दफ़ा नौबत आ गई थी, तो उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। उसके पास लंच भी नहीं था, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था उसने, तो वो काफ़ी रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे तुम बताओ, शेयर करो मेरे साथ बात, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो उसने मेरे साथ बात शेयर की कि इस तरह है मीरब और मैं इस तरह, मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मुझे भूख भी बहुत लगी है। मैं उस दिन लंच लेके गई हुई थी साथ, तो मैंने उसके साथ लंच शेयर किया। उसने मेरे साथ बात जब शेयर की तो मैंने मम्मा से आके बात शेयर की कि मम्मा देखिए इस तरह के अब हमारे हालात हो रहे हैं मुल्क में, तो मैं ये नहीं चाहती कि लोग जिस तरह मांग रहे हैं कि हम भी इस तरह करें। मैंने कहा मम्मा हम ना इस तरह करते हैं, घर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मामू से, मम्मा से, पापा से जब ये बात शेयर की तो मम्मा पापा ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, आइडिया आपका अच्छा है, तो आपका वैसे भी ये शौक़ था। अब्दुल सत्तार ईदी साहब आपके आइडियल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे आइडियल हैं, क्योंकि उन्होंने गरीब मुस्तहिक लोगों की बहुत ही हेल्प की है। उन्होंने जाते हुए अपने काफ़ी बॉडीज़ के पार्ट थे जो दुनिया में दे गए हैं गरीब मुस्तहिक लोगों को जिन्हें ज़रूरत थी। तो मैं यही चाहती थी कि मैं भी उनकी तरह बन सकूं और उनकी तरह गरीब लोगों की मदद कर सकूं और इंसानियत के नाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ठाना हुआ था कि मैं बड़ी होकर जॉब करूँगी या कुछ भी अच्छी सी एजुकेशन करके मैं गरीब मुस्तहिक लोगों की मदद करूँगी। तो मेरी मामा ने फिर कहा कि तुम्हारा ये ख्वाब भी था, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी मामा ने जब मेरे साथ हेल्प करवाई, हमने एक हंडिया से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता हम करते गए और मैं जितने भी मेरे पास गरीब मुस्तहिक लोग आते थे उन्हें मैं खाना देती थी जितना भी वो कहते थे, और जो अफोर्ड कर सकते थे वो मुझसे पैसों का लेके जाते थे। तो इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता करती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 200 या 300 लोग आ जाता है डेली। जी, दिल्ली मुस्तहिक और गरीब जिन्हें मैं दे देती हूँ। ये कर खैर का काम, ये खिदमत खल्क कब से कर रही हैं? तकरीबन 1 साल से। नाज़रीन, मीरब फातिमा की वालदा मोहतरमा से भी बात करते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है, इन्होंने अपनी बेटी की कैसे तरबियत की, कैसे परवरिश की। मैं ये नाज़रीन कहानी सुन के हैरान हूँ, दंग रह गया हूँ, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि यार ज़िंदा दिल इंसानियत रखने वाले लोग अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। गरीब और मुस्तहक लोगों को यहाँ फ्री में खाना पेश किया जाता है। मज़ीद इनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मेरी बहन बताइएगा, ये मीरब फातिमा की आपने कैसे परवरिश की कि आपकी बेटी देखें अब ये मिसाल बन गई है?
नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत का असर होता है। मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत ऐसे की थी, तो आगे आने वाले वक्तों के लिए मैंने अपने बच्चों को इस बात पे एग्री किया कि बेटे जब आपके पास कोई आ जाता है ना, तो आप एक चीज़ अपने सामने लेके बैठे हो तो उसको कैसे शेयर करना है कि आप खुद भी खा सको और आगे वाला भी जो बैठा हुआ है ना आपके साथ वो भी भूखा ना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे ही तरबियत दी है कि हाफ़ है ना तो उसको हाफ़ करके खाओ, मिल के खाओ, बांट के खाओ, ना कि अकेले सेपरेट बैठ के खाओ, क्योंकि अकेले बैठ के खाने में वो नेकी, वो जज्बा या फिर वो सुकून नहीं है जो मिल बांट के खाने में। अल्लाह की राह में रिस्क बांटने से रिस्क बढ़ता है ना कि कम होता है, यही सोच थी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अल्लाह के साथ जब तजारत की थी ना, तो मैंने जब अपने घर से स्टार्ट किया था तो मैंने एक हांडी बनाई थी। तो जब एक हांडी बनाई थी तो मैं अल्लाह को 24 घंटे याद रखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 4 से 5 हांडियाँ बनाती हूँ जो मेरी दिन भर में चल जाती हैं या यानी कि ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे वाला साहब हैं माशाल्लाह, वो हदीसें वगैरह पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं कि अगर अब हम एक हाथ से 10 रुपया देंगे ना तो दूसरे हाथ से अल्लाह मियाँ पता भी नहीं चलने देते तो दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लाहौर से बेसिकली बिलोंग करती हैं या पीछे किसी और सिटी से बिलोंग करती नहीं, हम ज़िला उकाड़ा से हैं। हैं? इधर कैसे आ गए? इधर जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड का काम यहाँ पे था, तो फिर मुझे वो यहाँ पे ले आए। और दूसरी बात ये है कि मेरे वालिदैन इधर रहते थे, तो भाई वगैरह जॉब्स वगैरह सब फिर यहीं पे सेटल हो गए। तो हमें 25 साल हो गए हैं लाहौर में रहते हुए। अच्छा, रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, खाते पीते कहाँ हैं, ज़िंदगी कहाँ पे बसर करते हैं? ये तो आपकी बड़ी खिदमत है। घर कहाँ है आपका? यहीं पे यानी कि इसी घर में मैं रहती हूँ, इसी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह गरीब और मुस्तहिक लोगों को खाना भी देती हूँ, बाहर भी देती हूँ, और यहीं पे मेरी रहाइश। यानी कि ये एक लंगर खाना भी है, ठीक है, घर भी यही है, सब कुछ यही है, इधर ही रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे रहते हैं। ये अपनी जगह है आपकी? नहीं नहीं, रेंट पे। रेंट पे? जी, कितना रेंट पे करती है? इसका 18,000 रुपया रेंट है। तो ये अखराजात मैनेज हो जाते हैं? जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना तो मेरी पहली सेल जो थी 1400 रुपये थी। अच्छा। तो अब माशाल्लाह से मेरी सेल बढ़ के 5 से 4,000 तक की रेंज तक आ गई है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, बस मैंने अल्लाह पे छोड़ा था कि अल्लाह मेरे साथ है इंशाल्लाह, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी किसी मुकाम पे पहुँचूँगी। तो जब 1400 से मैंने स्टार्ट किया तो अब अल्लाह का शुक्र है 4,000, 5,000 या 3,000 मेरी सेल हो जाती है। उसमें मैंने घर का 4,000 5,000 में से फिर प्रॉफिट कितना होता है? ये प्रॉफिट का मैंने कभी आइडिया नहीं लगाया, क्योंकि मैंने उसमें ही सारा मैनेज करना होता है। और साथ साथ मैं कपड़ा भी सेल करती हूँ, यानी कि 3 पीस लेडीज़ हो गए, 2 पीस हो गए, उसमें जो बचत आती है वो भी मैं इसी में ऐड करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है! मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये कौम की बहादुर बेटियां, माँ बेटी देखें कितना अच्छा काम कर रही हैं। और जो ख़वातीन चंद पैसों की खातिर अपने जिस्मों का सौदा करती हैं, जिस्म फरोशी करती हैं, उन ख़वातीन को ख़ुसूसी तौर पर इन माँ बेटी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखें रिस्क के हलाल में कितनी पावर है। ये बाहिम्मत ख़वातीन हैं, ये आज से मेरी आइडियल हैं, मैं इनके नक्शे कदम पे चलूँगा। अच्छा मीरब फातिमा, मुझे बताएं इसके अलावा क्या मसरूफियात? इसके अलावा मैं स्टडी को टाइम देती हूँ, स्टडी करती हूँ, और इसके अलावा मैं स्केचिंग कर लेती हूँ, स्केचिंग को भी मैं टाइम देती हूँ, ब्यूटिशन का कर लेती हूँ, और मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ, और कुकिंग का करती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8 में। आपकी एज कितनी है? 14। मुझे ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। यानी कि घर के जो मामलात हैं वो सही तरीके से निपटा रही हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं? अपने हिम्मत से तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं सबको मैनेज करूं। और जो मेरा बेटा बीमार है, जब से वो बीमार हुआ है ना, गिरा, दिमाग में चोट लग गई, उसकी वजह से फिर जब काम का बर्डन होता है ना तो कोई ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश पूरी होती है कि मेरे से कोई खफा ना हो, नाराज़ ना हो। जैसे कि मेरे मियाँ हैं या मेरे बच्चे हैं, यहाँ पे आके खाने वाले लोग हैं, मैं सबको इस तरीके से मैनेज करूं कि किसी का दिल ना दुखे। अच्छी
बात है, मुझे ये बताएं आपके बच्चे को क्या हुआ? ये 2 साल पहले गिरा था सड़क पे ना, तो गिरने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, मेरे भाई की शादी थी, तो उसमें मेरे बड़े भाई आए थे, तो उनको देख के भागा कि मेरे मामू आ गए हैं, तो उनके गले लगा तो वो उठाने लग गए, तो उनके हाथों से नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने की वजह से दिमाग में चोट लगी है। तो 2 साल हो गए हैं। अब डॉक्टर कहते हैं कि इसका हाल तो ऑपरेट ही है, लेकिन ये सीरियस केस है, इतना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो ब्लड है ना वो तो यानी कि मैनेज हो गया मेडिसिन से, और जो पानी की थैली है वो ख़त्म नहीं हो रही, वो साइज़ उसका जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, टेंशन उसकी बढ़ती जा रही है। इस वजह से आप परेशान हैं? जी, मैं बस इसी वजह से परेशान। डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपके बच्चे के इलाज के लिए कितना खर्चा दरकार है? प्राइवेट फ्रूक हॉस्पिटल है, वहाँ पे चेक करवाया था, तो कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपया खर्चा होगा। जो स्टंट डलना है ना वो यहाँ से नहीं मिलेगा, वो दुबई से मंगवाना पड़ता है, तो वहीं से आएगा। क्योंकि मैं सरकारी हॉस्पिटलों में तो चल चल के भाग भाग के 2 साल हो गए, थक गई हूँ, एंड आके बैठ गई हूँ कि मैं कहीं नहीं लेके जा रही। मैं यही कहती हूँ कि मैं इतनी अमाउंट जमा कर लूँ जिससे मेरे बच्चे का इलाज हो जाए, और हो जाए अच्छी जगह से। अच्छा मीरा फातिमा, मुझे ये बताएं, आप गरीब मुस्तहक लोगों को खाना पेश करती हैं अपने हाथों से बना के, जब वो खाना खाते हैं, दुआ करते हैं, उनके चेहरे पर खुशी की लहर होती है, क्या महसूस करती हैं? मैं काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ, और काफ़ी मतलब कि मुझे अच्छा लगता है कि जब वो खाते हैं और दुआ देते हैं और प्यार देते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि देखें कि मेरी वजह से किसी का पेट भर गया है और वो अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा है। तो मैं एक तरफ तो खुशी महसूस होती है आपको, जो आपका भाई अकेला तन्हा बीमार पड़ा हुआ है, तो जब उधर देखती है तो फिर कैसी फीलिंग्स होती हैं? बस क्या कर सकती हूँ कि उसका भी इलाज करवाना है, तो मैं यही कहती हूँ कि जो दुआ देते हैं, मैं उन्हें भी यही कहती हूँ कि मेरे भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उसको ठीक कर दें, वो ठीक हो जाए बिल्कुल, कि वो भी मेरा सहारा बने, मेरे साथ खड़ा हो, मेरे साथ बैठ जाए, मेरे साथ लोगों की हेल्प करे। तो उसे भी शौक़ था जब वो मतलब कि ना चोट लगने से पहले कि मैं भी अपनी आपी के साथ ये करूँगा काम, लेकिन जिसकी वजह से वो बाहर धूप में नहीं निकल सकता या मेरे साथ बाहर नहीं जा सकता, तो मुझे काफ़ी दुख होता है भाई को देख के कि वो मेरे साथ आज नहीं जा सकता बाहर और मैं उसको नहीं लेके जा सकती। अच्छा, आप लोगों की इतनी हैसियत है कि अपने भाई का इलाज करवा सकते? होती तो मैं अब तक तो अपने भाई का पता नहीं बिल्कुल ठीक कर चुकी होती उसको। देखिए नाज़रीन, ये 14 साल की मासूम बेटी अपने भाई के लिए कितनी दर्द अपने सीने में रखती है और किसी को बताती भी नहीं है। अशरफुल मखलूक़ात को खुश करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। खिदमत इंसानियत बड़ी इनकी खिदमत हैं, और जब अपने भाई को देखती हैं तो रोने के अलावा और पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और यही इनकी ख्वाहिश है कि मेरा जो भाई है वो मुकम्मल सेहत याब हो जाए और मेरे साथ ये खिदमत खल्क में मेरा भी हाथ बटाए। और बाजी, आप क्या कहना चाहेंगे कि देखने वाले नाजरीन से कोई मदद के लिए अपील करेंगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बेशक लोग मुझे पैसा ना दें, मुझे पैसे की ख्वाहिश भी नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे की ज़िंदगी करे, मेरे बेटे का इलाज हो जाए। मेरे हस्बैंड हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको 2 अटैक हो चुके हैं, तो बस मैं इसी परेशानी में रहती हूँ कि मैं उनका इलाज करवाऊँ या बेटे का इलाज करवाऊँ। तो जब मेरे पास गरीब और मुस्तहिक लोग खाना खा के जाते हैं तो मैं उनकी नज़रों में नज़रें डाल के देखती हूँ, तो फिर मैं अल्लाह की तरफ देखती हूँ तो कहती हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ ना तो अल्लाह मेरे लिए रास्ते बनाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे लिए कोई ना कोई देखें नाज़रीन, मेरी बहन की आंखों में अश्क जारी हैं, बहन की आंखें नम हो गई हैं, बहन की आंखों में दर्द है। ये महसूस करें एक माँ के दिल पे क्या बीतती है जब उसकी औलाद बेसहारा, बेबस, मोहताज पड़ी होती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खुदारा इनके बेटे का इलाज करवाएं, मदद करें इनकी। कोई अपना जैज़ कैश का नंबर हमारे देखने वाले व्यूवर्स तक शेयर कर दें। यही है 0306403859। जी नाज़रीन, इस फैमिली का जैज़ कैश का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। जितना हो सके अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा की खातिर, इंसानियत के नाते
इस फैमिली को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से मीरब फातिमा का भाई इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और इनकी वालदा भी जैसे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पहले गुजार रही थी, इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारी बेहतरी पैदा होगी और आप सब के लिए ये माँ बेटी हाथ उठा के दुआ करेंगी। मेरे ख्याल से दुआ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ए थीवे पूरी या न थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ तू शाकिर मंगी रख, खुदा जाने ते दुआ जाने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।